हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी फ्रेज आई हुई जैसे काल्स फार की मीनिंग क्या है, ठीक। और जो भी टफ वर्ड्स जैसे रीआइट्रेट्स मीन्स क्या होता है, ठीक। तो मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे या सीखेंगे कि किस तरीके से जो लार्ज सेंटेंस होते हैं उन्हें किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजांत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करिए। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो रीड ही करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको इम्प्रूव करना है इंग्लिश जल्दी, तो जब आप एक आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करेंगे तो आप कंप्लीटली जो है उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इंग्लिश की, फिर तो आपको ग्रामर, ठीक, की थोड़ी कम ही ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, उसकी भी जो है कम ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। इसलिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, पहले वीडियो देखिए उसके बाद, ठीक। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और हो सके तो कमेंट, मतलब एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग करते हैं कमेंट, कम ही लोग लाइक करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तब भी आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया रीआइट्रेट्स कॉल फॉर अ सोवरेन फिलिस्तीन स्टेट। इंडिया रीआइट्रेट्स, इंडिया जो है उसने दोहराया है। रीआइट्रेट्स मीन्स होता है जो पहले बात कही उसी के बाद उसी बात को दोबारा रिपीट करना। तो इंडिया ने क्या किया है, रिपीट किया है। इंडिया रीआइट्रेट्स कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड। जो इंडिया जो पहले मांग कर रहा था उसी डिमांड को फिर से दोहराया है। क्या मांग कर रहा था? अ देखिए, ए पढ़ें या आ पढ़ें, ठीक। ए सोवरेन फिलिस्तीन स्टेट, हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का मित्र मुल्क इजराइल पर जो है फिलिस्तीन में जो गाज़ा पट्टी है, फिलिस्तीन का एक भाग है गाज़ा पट्टी, वहाँ से हमास नाम का जो एक ग्रुप है, ठीक, उसने इजराइल पर 5,000 रॉकेट छोड़े हैं। उसके बाद मतलब इजराइल को अच्छा खासा डैमेज पहुंचाया है। उसके बाद इजराइल ने गाज़ा पट्टी, जहाँ पर से हमास जो है, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है वो ऑपरेट करता है, वहाँ पर वार डिक्लेयर कर दी है। तो इसीलिए इंडिया जो है इससे पहले भी यही मांग करता था जो फिलिस्तीन है, ठीक, वो फिलिस्तीन को एक सोवरेन कंट्री बना दिया जाए। जैसे कि इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, इंडिया जो एक संप्रभु देश है, मतलब कि अपने डिसीजन जो हैं, ठीक, वो खुद ले सकता है, वो किसी पर दूसरे पर डिपेंड नहीं है। इंडिया इससे पहले भी मांग कर रहा था और इंडिया अब भी मांग कर रहा है, ठीक। इंडिया सोवरेन, अब सोवरेन वर्ड जो है ये पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक। सोवरेन मीन्स संप्रभु, फिलिस्तीन स्टेट मीन्स, देखिए यहाँ पर स्टेट एक लार्ज सेंटेंस में बात की गई, मतलब लार्ज संदर्भ में, मतलब बड़े क्षेत्र में बात की गई है, इसीलिए कंट्री की बात की, मतलब देश से संबंधित है। तो स्टेट मीन्स राज्य भी होता है और स्टेट मीन्स देश भी होता है। जब हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं तो एक स्टेट की मीनिंग कंट्री हो जाता है। तो इंडिया रिया स्टेट्स कॉल फॉर अ सोवरेन फिलिस्तीन स्टेट, इंडिया ने जो है इससे पहले में मांग की थी, अब भी जो है वो मांग कर रहा है कि जो फिलिस्तीन है उसे एक सोवरेन स्टेट, मतलब सोवरेन कंट्री बना दिया जाए। तो स्टेट का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर कंट्री, मतलब इस फिलिस्तीन को जो है सोवरेन कंट्री बना दिया जाए। आर्टिकल ए जो है वो स्टेट के लिए आया हुआ है, मतलब कंट्री के लिए आया हुआ है। सोवरेन फिलिस्तीन जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इंडिया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, रीआइट्रेट्स लिखा हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। कॉल फॉर जो है ये एक फ्रेज होती है। कॉल फॉर में होता है कोई चीज़ की मांग करना, तो ये कॉल फॉर का मतलब हुआ डिमांड करना। आर्टिकल ए जो है वो स्टेट के लिए आ रहा है, सोवरेन फिलिस्तीन जो है वो एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को हेडिंग जो है वो समझ में आई होगी। सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे वीडियो को, ठीक, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 100 लोग देख रहे हैं, लेकिन 100 लोगों में सिर्फ 10-15 से ज़्यादा लाइक्स नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए अपनी, मतलब जो भी आपके व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करिए। न्यू दिल्लीज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंस पॉलिसी, जो न्यू दिल्ली मतलब भारत सरकार की जो लंबे समय से, लॉन्ग स्टैंडिंग जो लंबे समय से, एंड कंसिस्टेंट जो लगातार जो उनकी पॉलिसी है भारत की, ऑन फिलिस्तीन स्टेट, फिलिस्तीन कंट्री पर लेकर के जो भारत की राय है, जो भारत के व्यूज़ हैं, जो ये पॉलिसी है, रिमेन्स अनचेंज्ड, वो अभी भी अनचेंज्ड है, मतलब उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। अनचेंज मीन्स जिसमें कोई भी बदलाव ना हो, उसे कहते हैं अनचेंज। और रिमेन के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, जैसे गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, अब रिमेन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, रिमेन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, और रिमेन जो है वो पॉलिसी के लिए आया हुआ है। देखिए, न्यू दिल्लीज यहाँ पर एपस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, ठीक, क्योंकि भारत सरकार की बात की गई है। तो न्यू दिल्लीज लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग जो लंबे समय से चला रहा है, मतलब लिंगरिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, लॉन्ग स्टैंडिंग का सिनोनिम हो जाएगा लिंगर, ठीक, जो लंबे समय तक बने रहे, ठीक। लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से चली, मतलब लंबे समय से भारत की मांग की कि फिलिस्तीन को जो है
एक सोवरेन कंट्री बना दिया जाए। एंड जो है वो कंजंक्शन है, और एंड के बाद फिर से कंसिस्टेंट जो है वो फिर से एडजेक्टिव आया हुआ है, जिस तरीके से न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली इज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंस पॉलिसी, ये जो है फिर से कंसिस्टेंस पॉलिसी, पॉलिसी जो है यहाँ पर नाउन है और कंसिस्टेंट फिर से एडजेक्टिव आया हुआ है, जिस तरीके से लॉन्ग स्टैंडिंग और कंसिस्टेंट जो है वो एडजेक्टिव है, और एंड जो है वो कंजंक्शन है। आन प्रीपोजिशन है जो न्यू दिल्ली की लंबे समय से, और कंसिस्टेंट लंबे समय से, और एक ही बात को बार बार भारत दोहरा रहा है कि फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन मतलब फिलिस्तीन कंट्री जो है, मतलब फिलिस्तीन स्टेट अभी है, अभी तो अंडर में इजराइल के था, तो उसे एक सोवरेन कंट्री बना दिया जाए। रिमेंस, अब रिमेंस जो है वो पॉलिसी के लिए आ रहा है, एक तो पॉलिसी रिमेंस अनचेंज, भारत की जो पॉलिसी है वो अभी भी उसी तरीके से, मतलब अभी भी वो यही कह रहा है इजराइल से कि उसे एक सोवरेन कंट्री बना दिया जाए, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अनचेंज मीन्स जिसमें कोई बदलाव ना हो, मतलब स्टेबल, जो अभी भी स्टेबल बना रहे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पॉलिसी के लिए जो यहाँ पर मेन वर्ब है वो रिमेंस लिखी हुई है, क्योंकि पॉलिसी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, आन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। शेष, ऐसा किसने कहा है? शेष, शेष मीन्स कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर शेष जो है वो वर्ब है, मेन वर्ब है, और शेष जो है वो कहा गया है MEA। MEA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो MEA ने भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने ऐसा कहा है कि जो भारत मतलब न्यू दिल्ली की जो लंबे समय से और कंसिस्टेंस पॉलिसी रही है कि वो हमेशा फ़िलिस्तीन को एक सोवरेन कंट्री की मतलब फ़िलिस्तीन को सोवरेन कंट्री का दर्जा दिया जाए, इसकी हमेशा से वो मांग करता रहा है। वो अभी भी वैसे की वैसी बनी रही है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब USA के दबाव में या इजराइल के दबाव में ठीक ये मांग ठुकरा दे। अब ये कर क्यों रहा है? सिर्फ वो ह्यूमंस की मतलब कि जो फ़िलिस्तीन में है या मतलब हमास में जो मैंगो पीपल रह रहे हैं, ठीक, आम नागरिक जो रह रहा है, ठीक, उनकी भलाई के लिए भारत जो है हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एड्स कर रहा है, ठीक, तो उनकी मदद करने के लिए ऐसे मांग कर रहा है कि जब फ़िलिस्तीन एक सोवरेन कंट्री हो जाएगा तो फिर जो दोनों कंट्री फ़िलिस्तीन और इजराइल जो पास पास हैं वो शांतिपूर्वक रह सकते हैं। ऑपरेशन अजय बिगिंस, ऑपरेशन अजय जो है वो शुरू हो चुका है, मतलब स्टार्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उनको वापस इंडिया में रेस्क्यू करना या वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम है अजय, ठीक, ऑपरेशन अजय। और सूडान से लाने के लिए कावेरी चलाया गया था। ये एडिशनल है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, जब सूडान में वहाँ पर हो रही थी बमबारी, तो वहाँ से लाने के लिए भारतीयों को, सूडान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, और इजराइल से लाने के लिए अजय जो ऑपरेशन अजय है वो स्टार्ट हुआ है। ऑपरेशन अजय बिगिंस, ऑपरेशन अजय जो है वो शुरू हुआ है। अब यहाँ पर ऑपरेशन अजय के लिए जो है मेन वर्ब जो है वो बिगिंस आया हो, बिगिंस का सिनोनिम हो जाएगा स्टार्ट होना, ठीक, शुरू होना, और इसी का अपोजिट हो जाएगा एंड, मतलब कि कोई चीज़ समाप्त, मतलब कि समाप्त हो जाना। स्टार्ट मीन्स शुरू होना और एंड मीन्स समाप्त हो जाना। एयर इंडिया फ्लाइट, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स हैं, एक्सपेक्टेड टू, ऐसी उम्मीद की जा रही है, टू ब्रिंग 230 इंडियंस फ्रॉम इजराइल टुडे, आज जो है ऐसी उम्मीद की जा रही है जो एयर इंडिया की फ़्लाइट गई है इजराइल से, मतलब इजराइल को वहाँ से 230 इंडियंस को भारत जो है वापस लेकर के आएगी। एयर इंडिया फ्लाइट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक्सपेक्टेड जो है वो मेन वर्ब है। टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट बताया गया है कि 230 इंडियंस को 230 भारतीयों को वापस लेके आएगा फ्रॉम इजराइल, इजराइल से, टुडे, आज। तो एयर इंडिया फ्लाइट जो है सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इज के बाद जो है यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स के द्वारा 230 भारतीयों को लाया जाएगा, ठीक। तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। टुडे की बात की गई है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, वरना वाह जाता। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इंडिया रीआइट्रेटेड, रीआइट्रेटेड मीन्स होता है दोहराना, अपनी ही कही हुई जो पहले हमने बात कही उसी को दोहराना। आप लोग चाहें, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, बट आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं यार, क्या चाहते हैं, ठीक, बंद कर दें तो उसके लिए कमेंट कर दो। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक, तो उसके लिए कमेंट करके बता दीजिए कि बंद कर दीजिए। इंडिया रीआइट्रेटेड, इंडिया ने दोहराया है इट्स कॉल फॉर, अपनी डिमांड को, कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड, तो इंडिया रीआइट्रेटेड इट्स कॉल फॉर, इंडिया ने अपनी मांग को दोबारा दोहराया है द क्रिएशन ऑफ अ सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन थर्सडे। देखिए क्रिएट जो है वो वर्ब होती है, क्रिएट जो है वो वर्ब होती है, और क्रिएशन जो है वो नाउन होता है, ठीक। तो क्रिएट वर्ब है और क्रिएशन नाउन है, दोनों का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, ठीक। तो क्रिएट का सिनोनिम होता है मेक या फॉर्म करना, फॉर्म, फॉर्म भी होता है क्रिएशन। तो इंडिया रीआइडेड है, इंडिया ने दोहराया है, ठीक। तो सेंटेंस जो है वो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। इट्स, इट्स आया हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक, भारत के लिए। कॉल फॉर, जो इंडिया अपनी मांग कर रहा था इतने समय, लंबे समय से, उसी को अभी भी जारी रखे हुए, कॉल फॉर, मांग को। द क्रिएशन ऑफ अ सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट, कि एक सोवरेन मतलब एक संप्रभु फिलिस्तीन राज्य, मतलब सॉरी मतलब कंट्री बन जाए। स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री से है, फिलिस्तीन कंट्री बन जाए। ऑन थर्सडे, इंडिया ने बृहस्पतिवार को अपनी वही बात को फिर से दोहराया है जो लंबे समय से मांग कर रहा था कि फिलिस्तीन जो है उसे एक सोवरेन कंट्री बना दिया जाए। तो इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, रीआइटेटेड जो है मेन वर्ब है, इट्स जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, कॉल फॉर जो है नाउन है यहाँ पर, मतलब है तो फ्रेजल वर्ब लेकिन कॉल जो है यहाँ पर नाउन है, तो इसका मतलब होता है, कॉल फॉर का मतलब हुआ डिमांड, कोई चीज़ मांग करना। द आर्टिकल है, क्रिएशन जो है नाउन है, क्रिएशन का सिनोनिम हो जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि फॉर्म जो है वो वर्ब होती है, जब इसमें हम ATION ऐड कर दिए तो ये बन गया हमारा नाउन। तो क्रिएशन ऑफ अ सोवरेन फिलिस्तीन स्टेट, इंडिया जो है अपनी मांग को फिर से दोहराया है बृहस्पतिवार को कि फिलिस्तीन को जो है, फिलिस्तीन को है सोवरेन कंट्री का दर्जा मिल जाए। ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, मतलब कि कल की बात की गई है, इसलिए सेंटेंस जो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। विद विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेइंग, जब जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सेइंग दैट कहते हुए, देयर वाज एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स, देयर वाज एन ऑब्लिगेशन, ये हमारा दायित्व है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है, सेइंग दैट मतलब कहते हुए कि देयर वाज एन ऑब्लिगेशन, ये हमारा दायित्व है, टू अपहोल्ड, अपहोल्ड मीन्स होता है सपोर्ट करना, मतलब समर्थन करना, सपोर्ट करना, समर्थन करना। टू अपहोल्ड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स, जो मानवतावादी सिद्धांत है उनको सपोर्ट करना भारत का जो है वो कर्तव्य है या ऑब्लिगेशन, दायित्व है। ऑब्लिगेशन मीन्स होता है दायित्व होना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। ऑब्लिगेशन का सिनोनिम हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू अपहोल्ड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। अपहोल्ड मीन्स होता है समर्थन करना। ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स जो है ये कंपाउंड नाउन है, ठीक। तो विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंपाउंड नाउन है, सेइंग दैट जो है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक। सेइंग में कहते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कहते हुए कि दी, दैट जो है कंजंक्शन है, दियर वाज एन ऑब्लिगेशन, दियर जो है ये एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसके बाद दियर के बाद जो नाउन आएगा, नाउन अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो दियर के साथ ये एक एक्सेप्शन है कि दियर के बाद जो नाउन आएगा, पहला नाउन जो आएगा, उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। दियर वाज एन ऑब्लिगेशन, यह दायित्व है, टू अपहोल्ड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल, जो ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स हैं उसको सपोर्ट करना भारत का दायित्व है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दैट यहाँ पर कंजंक्शन था, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी, वाज जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्लिगेशन के लिए आया हुआ, एन जो है वो एन जो है यहाँ पर आर्टिकल है, टू जो है टू अपहोल्ड, ये उद्देश्य बताया गया है कि क्या उद्देश्य है सपोर्ट करने का। टू ऑब्लिग मतलब किस चीज़ का दायित्व है इंडिया पर, टू अपहोल्ड द ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल, अपहोल्ड जो है यहाँ पर वर्ब है, अपहोल्ड मीन्स होता है सपोर्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल जो है कंपाउंड नाउन है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय इंडियाज मिशन, इंडिया का मिशन है, मिशन का मतलब ऑपरेशन मतलब इंडिया का लक्ष्य है, मतलब जिसका कहते हैं एम है। ऑपरेशन अजय इंडियाज मिशन, इंडिया का मिशन है, टू रेस्क्यू इट्स सिटीजन, जो भारत के नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, वो इसराइल में जो फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने का, मतलब वहाँ से इवेक्यूएट करने का, वहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो इंडियाज मिशन, इंडिया का मिशन है, टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स इवेक्यूएट करना, मतलब वहाँ से निकालने के लिए, इट्स सिटीजन्स अपने नागरिकों को, फ्रॉम कन्फ्लिक्ट हिट इसराइल, मतलब कन्फ्लिक्ट हिट इसराइल से, जो मतलब इसराइल में फंस गए हमारे भारतीय, ठीक, उनको निकालना जो है ये भारत का मुख्य मिशन है। बिगिन, अब देखिए बिगिन मीन्स स्टार्ट हुआ ऑन थर्सडे, तो ऑपरेशन अजय बिगिन ऑन थर्सडे, ऑपरेशन अजय जो है वो कल स्टार्ट हो चुका है। अब बिगिन की जो है, बिगिन जो है वो बिगिन की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो ऑन थर्सडे, थर्सडे बृहस्पतिवार को, ऑन थर्सडे इवनिंग, बृहस्पतिवार की शाम को। विद माने जब, एन एयर इंडिया फ्लाइट, जब एक एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, एन जो है वो फ्लाइट के लिए आया हुआ, एयर इंडिया जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, विद जो है प्रीपोजिशन, विद एन एयर इंडिया फ्लाइट रीचिंग इसराइल, जब एक एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो इसराइल पहुंची, टू इवेक्यूएट 230 इंडियंस, मतलब 230 भारतीयों को इवेक्यूएट करने के लिए। इसमें देखेंगे ग्रामर। ऑपरेशन अजय इंडियाज मिशन, ऑपरेशन अजय जो है उसकी विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, ठीक। ऑपरेशन अजय की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या होता है, ठीक। केस इन अपोजिशन ये होता है कि जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन जो है वो दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा होता है, ठीक। तो पहला नाउन क्या है, ऑपरेशन अजय जो है, ठीक, वो क्या है, इंडियाज मिशन है, इंडिया का मिशन है, मिशन लक्ष्य है, टू रेस्क्यू, रेस्क्यू करने का, इट्स सिटीजन्स अपने नागरिकों को, ठीक। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, रेस्क्यू करना, वहाँ से बाहर निकालना, ठीक। तो इंडियाज मिशन यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इट्स जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, सिटीजन जो है नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, कन्फ्लिक्ट हिट जो है एडजेक्टिव है, और इजराइल जो है वो नाउन है। ऑपरेशन अजय के लिए मेन वर्ब जो है वो बिगिन आई, ऑपरेशन अजय बिगिन ऑन थर्सडे, ऑपरेशन अजय जो है बृहस्पतिवार को शुरू हुआ शाम को, इवनिंग ऑन थर्सडे इवनिंग, बृहस्पतिवार की शाम को। विद माने जब, एन एयर इंडिया फ्लाइट, जब एक एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, रीचिंग इसराइल, जब एक इंडिया की फ्लाइट जो है वो इसराइल पहुंची, टू इवेक्यूएट 230 इंडियंस को बाहर निकालने के लिए,
विद प्रीपोजिशन है, एन आर्टिकल है, एन फ्लाइट के लिए, रीचिंग जो है एडजेक्टिव है, फ्लाइट की विशेषता बताई गई, इजराइल नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य टू रेस्क्यू करना, इवैक्यूएट का सिनोनिम हो जाएगा रेस्क्यू, रेस्क्यू करना, 230 इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए। और ये जो है 20 से लगा करके इंडियंस तक जो है ये क्लास पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू पीटीआई रिपोर्ट, पीटीआई जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू पीटीआई रिपोर्ट, आर्टिकल ए जो है वो रिपोर्ट के लिए आया, जो पीटीआई के एक पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार द फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर जो है इज जो है वो आया हुआ है, अभी हमने जब सब हेडिंग में देखा था तो वहाँ पर इज जो है एक्सपेक्टेड से पहले नहीं आया हुआ था, तो इज जो है वो आया हुआ। द फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द नेशनल कैपिटल अराउंड 5 AM ऑन फ्राइडे, मतलब आज सुबह 5 बजे जो है इसराइल से फ्लाइट इंडिया में लैंड कर जाएगी। तो द फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड, फ्लाइट जो है वो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फ्लाइट जो है रिटर्न वापसी कर लेगी, मतलब इसराइल से वापस आ जाएगी। रिटर्न मीन्स वापस आना, और रिटर्न के साथ कभी बैक वर्ब, बैक का जो है रिटर्न बैक कभी भी नहीं लिखा जाता। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है रिटर्न के साथ बैक, क्योंकि रिटर्न का मतलब भी वापस आना, बैक का मतलब भी वापस, ठीक, तो इसलिए रिटर्न के साथ कभी भी बैक का यूज नहीं किया जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इट द फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड है, ठीक, फ्लाइट मतलब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फ्लाइट जो है वो वापस आ जाएगी टू द नेशनल कैपिटल, नेशनल का न्यू दिल्ली, नेशनल कैपिटल मतलब न्यू दिल्ली की बात की गई है, अराउंड 5 AM लगभग 5 बजे सुबह ऑन फ्राइडे, AM लिखा हुआ इसीलिए सुबह की बात की गई है, मतलब आज सुबह जो है 5 बजे फ्लाइट न्यू दिल्ली लैंड कर गई है। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, आर्टिकल ए जो है वो रिपोर्ट के लिए आया हुआ है। अब पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार ये एक क्लास पड़ा हुआ है। द फ्लाइट, द आर्टिकल है, फ्लाइट जो है नाउन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। फ्लाइट जो है, ठीक, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो वापस आ जाएगी नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 5 बजे। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन, जो मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन जो प्रवक्ता हैं, अरिंदम बागची सेट, अरिंदम बागची ने कहा है एट हिज वीकली प्रेस ब्रीफिंग, उन्होंने जो साप्ताहिक, वीकली में साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग होती है, मतलब कि सप्ताह में जो एक बार वो प्रेस की मीटिंग करते हैं, उसमें उन्होंने बताया है दैट, दैट मीन्स की, दैट जो है कंजंक्शन है, दैट की इंडिया इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट, इंडिया जो है बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में है, मतलब वहाँ से लगातार बातचीत कर रहा है, क्लोज कॉन्टैक्ट में उनसे बार बार संबंध बनाए हुए हैं। इंडिया इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद, क्लोज कॉन्टैक्ट विद मतलब कि संपर्क में होना, क्लोज कॉन्टैक्ट में संपर्क में होना, विद रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर मीन्स जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनकी बात की, जो रिलेवेंट मतलब जो संबंधित हैं या जो जायज़ हैं स्टेक होल्डर्स उनके लिए, ऑन द फर्स्ट अनफोल्डिंग सिचुएशन। देखिए फोल्ड मीन्स होता है कोई चीज़ इस तरीके से छोटी छोटी करते हैं, अनफोल्ड मीन्स होता है ओपन करते हैं, कोई चीज़ बढ़ती जाना, उसे कहते हैं अनफोल्डिंग सिचुएशन, जब सिचुएशन जो है बहुत तेज़ी से फास्ट, ऑन द फास्ट अनफोल्डिंग सिचुएशन, जो सिचुएशन है इजराइल में और फिलिस्तीन में, वो बहुत सिचुएशन बहुत बस से बदतर होती जा रही है, फास्ट में बहुत तेज़ी से होती जा रही है। इस रिलेवेंट भी होता है उचित, स्टेक होल्डर जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। इंडिया ऑलवेज एडवोकेटेड, इंडिया ने हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, एडवोकेटेड, एडवोकेट मीन्स होता है सपोर्ट करना या पक्ष रखना, ठीक है, सपोर्ट करना, एडवोकेट मीन्स होता है सपोर्ट करना। एडवोकेट जो है वो नाउन भी होता है, ठीक, जब नाउन होता है एडवोकेट तब इसका मतलब होता है वकील, और एडवोकेट जब वर्ब है तो इसका मतलब होता है अपहोल्ड करना, एडवोकेट का सिनोनिम हो जाएगा अप होल्ड करना, मतलब समर्थन करना। तो इंडिया ऑलवेज एडवोकेटेड, इंडिया ने जो है हमेशा समर्थन किया है किसका, द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट निगोशिएशन, द रिजम्पशन, रिजम्पशन मीन्स देखिए रिज्यूम जो है हम सभी ने पढ़ रखा है, रिज्यूम, रिज्यूम मीन्स होता है कोई चीज़ स्टार्ट कर देना, तो रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट निगोशिएशन की डायरेक्ट जो निगोशिएशन है, निगोशिएशन मीन्स कन्वर्सेशन, जो बातचीत है वो डायरेक्ट होनी चाहिए, टूवर्ड्स इस्टेब्लिशिंग अ सोवरेन इंडिपेंडेंट एंड वाइबल स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, मतलब फिलिस्तीन जो है एक सोवरेन कंट्री बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए, ठीक, एट वाइबल स्टेट मतलब वाइबल कंट्री बन जाए और फिलिस्तीन की, मतलब इंडिया जो है हमेशा इस बात का सपोर्ट करता रहा है। इंडिया ऑलवेज एडवोकेटेड, इंडिया ने हमेशा इस चीज़ का समर्थन किया है कि द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट निगोशिएशन, कि फिलिस्तीन के बीच में और इजराइल के बीच में डायरेक्ट बातचीत होना स्टार्ट हो जाए, मतलब फिर से रिज्यूम हो जाए, और उससे क्या होगा, टूवर्ड्स इस्टेब्लिशिंग, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, इस्टेब्लिशिंग मीन्स होता है कोई चीज़ स्थापित करना, टू इस्टेब्लिशिंग अ सोवरेन एक संप्रभु इंडिपेंडेंट एंड वाइबल स्टेट मतलब वाइबल कंट्री बनाने के पक्ष में है। ऑफ फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के, लिविंग विद इन एस, लिविंग विद इन सिक्योर, और साथ साथ रहें, लिविंग विद में ना साथ, लिविंग विद रहना, रहना होता है, ठीक, लिविंग विद में साथ साथ रहें, सिक्योर रहें, सुरक्षित, एंड रिकग्नाइज बॉर्डर्स, और दोनों कंट्री जो है फिलिस्तीन और इजराइल जो है अपने बॉर्डर्स जो है रिकग्नाइज कर लें, मतलब उनकी पहचान कर लें कि यहाँ तक मेरी बाउंड्री, यहाँ तक आपकी बाउंड्री है, साइड बाई साइड, बाहु जो पास पास के हैं, ठीक, नेबर जिसे कहते हैं साइड बाई साइड को, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब नेबर, नेबर एट पीस, शांतिपूर्वक रहें विद इजराइल, इजराइल के साथ, मतलब फिलिस्तीन और इजराइल जो है शांतिपूर्वक रहें, अगर वो दोनों लोग फिर से रिजम्पशन कर लें, बातचीत जो है फिर से स्टार्ट कर दें। मिस्टर बागची सेड, ऐसा मिस्टर बागची ने कहा है, एम्फसाइजिंग, मिस्टर बागची सेड, मिस्टर बागची ने कहा, एम्फसाइजिंग, एम्फसाइजिंग में होता है अंडर स्कोर करना, एम्फसाइज में होता है अंडर स्कोर करना, किसी चीज़ पर जोर देना, अंडर स्कोरिंग, ठीक, अंडर स्कोरिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम,
एम्फसाइजिंग जोर देते हुए कि दैट जो है कंजंक्शन है दैट की इंडियाज पोजीशन ऑन फिलिस्तीन हैज़ बीन लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट। जो इंडिया की जो पोजीशन है, जो इंडिया का जो प्लान है या पॉलिसी जो है, पोजीशन का ना पॉलिसी हो जाएगा, इंडिया की जो पॉलिसी है ऑन फिलिस्तीन, फिलिस्तीन पर हैज़ बीन लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से, एंड कंसिस्टेंट है, एंड दैट देयर हैज़ बीन नो चेंज, और उसमें कोई बदलाव नहीं है, इन दैट पॉलिसी, उस पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। मतलब इंडिया अभी भी अपनी एक ही राय पर अड़ा हुआ है कि फ़िलिस्तीन को जो है एक सॉवरेन कंट्री बना दिया जाना चाहिए। अर्लियर इन द डे, डे के स्टार्टिंग में या डे के शुरुआत में, अर्लियर जो है वो एडवर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, ठीक, डे जो है नाउन है। अर्लियर इन द डे, डे की शुरुआत में, शुरुआती दिन में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर, हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना, हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना, अपहोल्ड मीन्स होता है समर्थन करना, और हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना। अर्लियर इन द डे, डे की शुरुआत में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हेल्ड अ राउंड ऑफ मीटिंग्स, कई राउंड्स की मीटिंग्स जो है उन्होंने आयोजित किया, उसकी अध्यक्षता की, विद मिनिस्ट्री ऑफिसर्स, जो मिनिस्ट्री की मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर मतलब अधिकारी हैं, उनके साथ कई राउंड्स की मीटिंग की, मतलब कई बार मीटिंग्स की, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन है उसकी क्या स्थिति है उसकी जानकारी लेने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट अगर आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। वैसे लोग वीडियो देखते हैं ना ही बताते हैं कि कमेंट करके अच्छा लगा, बुरा लगा, किस तरीके का लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, अपने व्यूज़ जरूर शेयर करिए, ठीक। अर्लियर एडवर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डे जो है नाउन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो है कंपाउंड नाउन है, हेल्ड जो है वो मेन वर्ब है, अराउंड ऑफ ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा। अराउंड ऑफ ना कई बार जिसे कहते हैं, कई बार मतलब सुबह, दोपहर, फिर शाम, फिर रात में, तो इस तरीके कहते हैं अराउंड आ मीटिंग, मतलब कई सारी मीटिंग्स की, विद जो है प्रीपोजिशन है, मीटिंग्स जो है यहाँ पर नाउन है, एक मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स जो है कंपाउंड नाउन है, टू टेक, टू जो है यहाँ पर टू टेक जो है ये इन्फिनिटिव है, इससे पर्पज बताया गया, उद्देश्य बताया गया, स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की क्या स्थिति है इसकी बार बार उन्होंने जानकारी ली है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। इजराइल प्रिपेयर्स, इजराइल तैयार है, फॉर अ पॉसिबल ग्राउंड असाल्ट, संभावित ग्राउंड असाल्ट मतलब कि अब ज़मीन से हमला करेंगे, अभी तो एयर स्ट्राइक कर रहे थे। इजराइल विच इज कंटिन्यूइंग, इजराइल जो कि लगातार, इट्स एयर स्ट्राइक जो कि अपनी एयर स्ट्राइक कर रहा है, ऑन गाजा, गाजा पर, सेड, इजराइल के लिए जो मेन वर्ब है वो सेड है, इजराइल सेड, इजराइल ने कहा है, इट वाज, इट जो है प्रोनाउन है इजराइल के, इट वाज प्रिपेयरिंग फॉर, इजराइल जो है तैयारी कर रहा है, संभावित, पॉसिबल में संभावित की संभावना हो, अ पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन, इन्वेजन मीन्स अटैक, इन्वेजन मीन्स होता है अटैक, मतलब संभावित ग्राउंड अटैक, मतलब कि अब उनकी आर्मी जो है डायरेक्ट वहाँ पर घुसेगी, पहले बॉम्बिंग की, बर्बाद कर दी, अब उसके बाद आर्मी जाएगी। फ्लीइंग फिलिस्तीनियंस हैव टेकन रिफ्यूजी इन यूएन रन स्कूल्स, जो फ्लीइंग फिलिस्तीनियंस हैं, जो मतलब कि फ्ली मीन्स जो भाग रहे हैं, फ्ली मीन्स होता है भागना छोड़ करके, फ्लीइंग फिलिस्तीनियंस जो फिलिस्तीन के जो आम नागरिक हैं, मैंगो पीपल हैं, हैव टेकन रिफ्यूजी, उन्हें रिफ्यूजी मतलब शरण दी गई है, इन यूएन रन स्कूल्स, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रन चलाए मतलब स्कूल चलाए जा रहे हैं वहाँ पर, द वार विच वाज इग्नाइटेड बाय द ब्लडी हमास अटैक इन टू इसराइल, द वार जो जो युद्ध है, विच वाज इग्नाइटेड जिसे स्टार्ट किया गया, जैसे हवा दी गई थी, बाई ब्लडी हमास, हम ब्लडी हमास के द्वारा, इनटू इजराइल, इजराइल में, हैज ऑलरेडी क्लेम्ड एट लीस्ट 2400 लाइव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से, इजराइल से और हमास से, दोनों साइड से 2400 लोगों की जिंदगियां जो हैं अभी तक जो हैं वो जा चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस